ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, और आज महादंगल का मेगा एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जहां 1 घंटे नहीं, चर्चा का वक्त हमने 1.5 घंटे का रहा। और जो मुद्दा है वो महाकुंभ का मुद्दा है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहले तो यही बड़ा आंकड़ा आप जान लीजिए, महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और ये संख्या 2019 की अगर बात की जाए, जो प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था, उसकी तुलना में 24 करोड़ श्रद्धालु तब, और वहां से संख्या इस बार 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। 60 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी तो देखिए 4 दिन और बाकी हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो 65 करोड़ के पार तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी वीकेंड के साथ साथ 26 फरवरी का वो स्नान की तारीख, स्नान की तिथि, महाशिवरात्रि भी आनी है। तो एक तरफ संगम किनारे आस्था का ये नया कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड लग रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी संगम के जल की स्वच्छता पर एक सियासी घमासान छिड़ गया है। देखिए, इस घमासान की जो शुरुआत हुई है वो संगम जल की स्वच्छता पर आई 2 रिपोर्ट हैं, और दोनों रिपोर्टों में जबरदस्त विरोधाभास है, और दोनों रिपोर्टें सरकारी रिपोर्ट्स हैं। ये गौर करने वाली बात है। पहली रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आई, और केंद्र के पोल्यूशन कंट्रोल का जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रयागराज में जो जल है गंगा का, वो नहाने लायक भी नहीं है। यानी प्रयागराज में गंगा का जल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। इस पर उत्तर प्रदेश का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आई, और कहा गया कि संगम का जल पूरी तरीके से शुद्ध है। जल स्नान के साथ साथ आचमन तक उससे किया जा सकता है। ये राज्य का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में कहा गया। अब इन्हीं दोनों रिपोर्टों के इस विरोधाभास पर सियासी सवाल सामने आ गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों रिपोर्ट्स में अंतर नहीं है, बल्कि ये तो ब्लंडर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संगम का जल स्वच्छ है तो उसे बीजेपी के नेता अपने घरों में पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया कि खुद तो चुपचाप संगम में स्नान करके चले आए, और अब महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने संगम के जल की स्वच्छता पर रिपोर्ट के आधार पर बाकायदा तारीखवार जानकारी दी, और कहा कि संगम का जल आचमन के भी योग्य है। लेकिन दोनों रिपोर्ट्स पर वार पलटवार अभी भी जारी है। तो ऐसे में अब सवाल यह कि आखिर किसकी रिपोर्ट को सही माना जाए, केंद्र सरकार की या यूपी सरकार की? दोनों रिपोर्ट्स में ये फर्क, ये विरोधाभास क्यों है? और सवाल तो देखिए ये भी है कि क्या जानबूझकर यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर वाकई संगम के जल की स्वच्छता पर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया गया, और ऐसे में ये आस्था से छल लोगों की किया गया? इसी से जुड़े कई अहम सवालों पर आज महादंगल बहस शुरू करेंगे। लेकिन बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ बयां तीखी आर पार सुनिए जरा। संगम नोच पर फीकल पॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। एनपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। तो देश दे रहे हैं कि चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें, और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कहा? वहाँ इतना प्रदूषण है, वहाँ सोच का करोड़ों लोग जा रहे हैं, वहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। स्नान इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग का जल
बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा रहेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि संगम का जल गंदा है या फिर ये गंदी सियासत संगम के पानी को लेकर हो रही है। मैं आपको जल्दी से परिचय कराती हूँ। स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल और बड़ा पैनल है। 10 मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और संगम जल की स्वच्छता को लेकर यहां पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्म गुरु, जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जो प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी और साथ ही महंत योगी उमेशपुरी जूना अखाड़ा से जुड़े हुए यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष, और विपक्ष से कौन कौन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद है, वैज्ञानिक बीके त्यागी जी, डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, आकाश नायक तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आचार्य अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु भी इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, संगम में गंदा जल या गंगा जल में गंदगी के नाम पर यह सियासी छल किया जा रहा है। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले प्रयागराज से हमारे सहयोगी हैं शिवांक मिश्रा, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए किस तरह से संगम घाट के अंदर गंदगी जा रही है, उसका कुछ आपको उदाहरण दिखाते हैं। जैसे सामने आप देखिएगा कि सामने आपको यहाँ पर गंगा जी के अंदर ही आपको लगातार कपड़ा दिखाई देगा। तो ये कपड़ा कुछ इस तरह से तैर कर लगातार इसमें ही घुस चुका है। और उसके अलावा किनारे अगर आप देखेंगे उस तरफ में, तो वहाँ पर आपको पॉलीथीन दिखाई देगी और उसके अलावा अन्य प्रकार के मटेरियल दिखाई देंगे। जैसे ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए, तैरते हुई पॉलीथीन आ रही है। अब ये पॉलीथीन कितनी हानिकारक है गंगा जी के लिए हम सभी लोगों को पता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर संगम घाट पे, जहाँ पर जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो स्नान करने के साथ साथ कुछ इस तरह से, चाहे पॉलीथीन वाली गंदगी हो और चाहे अपने गंदे कपड़ों को धुलने वाली गंदगी, वो सभी लगातार इसी के भीतर कर रहे हैं, जिससे लगातार आप देख सकते हैं कि जो रंग है पूरा पानी का, वो पूरा पानी का रंग मटमैला हो चुका है और बेहद ज़्यादा खराब हो चुका है। ये स्थिति है इस वक्त संगम घाट पे। चर्चा शुरू कर देते हैं। के शर्मा जी आप ही आ जाइए। पहले ये संगम जल की स्वच्छता को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ है, उसकी वजह वो सरकारी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सर विरोधाभास क्यों है? क्योंकि स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अलग रिपोर्ट दे रहा है। हालांकि स्टेट की रिपोर्ट पर एनजीटी ने स्टेट के बोर्ड को फटकार भी लगा दी कि तुम पुराने सैंपल पर रिपोर्ट दे रहे हो। गंगा मैली है क्या? देखिए, ये जो विवाद बनाया गया है रोमाना जी, इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष जी, एक तो है वैज्ञानिक पक्ष और एक है व्यवहारिक पक्ष जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं इस दोनों पक्ष में बहुत संक्षिप्त में आपको दो बातें कहता हूँ। दो रिपोर्टें सामने हैं, कोर्ट के सामने है। पहली चीज़ तो एक भ्रम दूर हो जाना चाहिए, जो लोग इस रिपोर्ट को बहुत सत्य के रूप में देख रहे हैं तो उनको कम से कम इतना तो हो जाना चाहिए, जो चिल्लाते रहते हैं ये घमंडिया गठबंधन के लोग कि केंद्र सरकार सारे संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा बना के रखी है, कोई संस्था उसके बगैर चल वो नहीं करती, कोर्ट भी उनके अधीन चलता है, यही सब हम पे आरोप है ना। हाँ। है ना। ये एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की केंद्र में, और एक संस्था राज्य सरकार ही, दोनों कोर्ट के सामने, और कोर्ट के जज ने जो बातें कही है वो भी स्पष्ट है। सही। तो ये कम से कम आरोप अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने वालों को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, जो ये बातें कहते हैं कि सारे जज सारे ये सब जो है प्रभावित है। ठीक है, क्लियर। हाँ। अब मैं दूसरे बात पे आता हूँ। देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट आती, जब इस तरह के वैज्ञानिक रिपोर्ट आते हैं, चाहे फॉरेंसिक जांच की बात क्या ना हो या अन्य, देखिए हर कुछ चैलेंज भी होता है और कुछ ना कुछ, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन तैयार करता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां भी मिलती हैं। ठीक है। इसके संदर्भ में जो रिपोर्ट वहां पेश किया गया तत्काल, मैं 3 लोगों का नाम कोट करता हूं, वैज्ञानिक जो यहाँ देश के विशेषज्ञ हैं। बताइए। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों को, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगता है, जहां भारत तेरे टुकड़े के अलावा माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती के चित्रों के साथ किस तरह का अपमानजनक व्यवहार होता है, वो जेएनयू जिसके अंतर, तो बताइए वैज्ञानिक का। मैं बता देता हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ, एक भूमिका तो बता दूं, क्योंकि ये सारे उन्हीं की विचारधारा जो है ना, उसी से पैदाइश है। ठीक है, कुछ आगे छोड़िएगा, इसीलिए
संक्षेप में सर, संक्षेप में प्लीज नाम इन्हीं बता के दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, ठीक है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आर के रंजन, ठीक है। सबने एक मत स्वर में कहा है कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर भी गंगा जल क्षारीय है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसे स्नान योग्य ही माना जाएगा। परफेक्ट। नंबर 1। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने कि इस रिपोर्ट में नाइट्रेट और फास्फेट को गलत ढंग से प्रसारित करने का संदेह उन्होंने कहा है। ठीक है। ये तो हुआ वैज्ञानिक पक्ष। अब मैं एक व्यवहारिक पक्ष नहीं, पहले मुझे वैज्ञानिक पक्ष पे संक्षिप्त से एक अच्छा, बात कर जल्दी देता से। हूं, फिर समझ। हाँ। देखिए वहां पर कौन है, भक्त है और भगवान है, ठीक है, और बीच में कुछ पापी बैठे हैं। उन पापियों और राक्षसों का काम ही यही रहा। हमारे सनातन का इतिहास है, जब कोई यज्ञ होता था, कोई अच्छा कार्य होता था, तो यही राक्षस लोग उसमें हड्डियां फेंकना, ये हम लोग कथाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, ये पापियों का काम है। सारा आप तो ये वो बोलेंगे, मैंने अलग अलग सेगमेंट रखे हैं। ये मेरे को आज तक कोई भक्त नहीं मिला। आस्था आप भी बताइए कोई भक्त ये कह रहा हो, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। ठीक है, पहले जल्दी से प्रतिभा जी के पास में आ रही हूं। सर, ठीक है। तो भक्त और भगवान के बीच पापी क्या? भारतीय जनता पार्टी जल्दी से आइए। भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना वो बना लिया है कि जब भी कोई सवाल उठाए तो उसे राक्षस को। मैं एक सेकंड आपको रोकूं, बस एक सेकंड के लिए मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जैसे के शर्मा जी को हम सब ने आराम से सुना, मैं बारी बारी सबके पास आऊंगी, कोई किसी को बीच में टोके ना, इनको सुन लीजिए, फिर बारी बारी सबके पास आ रही हूँ, आप अपनी बात कर लीजिए। तो जैसे जैसे हम कोई भी सवाल उठाता है, उस सवालों पे ये कहीं ना कहीं उसको कहीं राक्षस बताने लग जाते हैं, कहीं पे उसको पाकिस्तानी बताने लग जाते हैं। तो इन्होंने अपना वो एक जरिया बना रखा है अपनी राजनीति करने का। लेकिन कुछ फैक्चुअली चीज़ें जाननी जरूरी है। बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की बात करी, रिपोर्ट भी लेके आए तो जेएनयू की लेके आए, और जिस संस्था को ये खूब गाली दे रहे थे उस संस्था की रिपोर्ट, उस संस्था के एक साइंटिस्ट का रेफरेंस दिया। तो कहीं ना कहीं ये कह दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो भारत की सरकार है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उनको कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो रिपोर्ट सीबीसीबी ने दी है वो कहीं ना कहीं 49,000 आपका अगर फीकल कॉलीफॉर्म पहुंच चुका है तो मल मूत्र है जिसको आचमन तो क्या नहाने लायक, ये तो साइंटिस्टों ने कहा। और कहीं भी ये यूपी की पॉल्यूशन रिपोर्ट में, एक मिनट, यूपी की पॉल्यूशन रिपोर्ट में भी कहीं ये आचमन लायक नहाने लायक नहीं बचा है, क्योंकि खुद मैं यूपी की भी रिपोर्ट लाया हूँ और सीबीसीबी की रिपोर्ट, उसमें भी फेकल 4500 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें भी टोटल कॉलीफॉर्म 4500 तक पहुंच रखा है। तो क्या 4500 नहाने योग्य है? नहीं, वो भी नहीं है। और दूसरी बात, आप राजनीति कर रहे हैं, अपने प्रबंधन जो आपने किया हुआ अव्यवस्थाएं जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर के शर्मा जी की तरफ से कहा गया कि साहब वो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है वो ह्यूमन एरर भी हो सकती है ना। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप यूपी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट को भी सही माने तो वो भी आचमन क्या नहाने लायक नहीं है। नहीं, ये तो रिपोर्ट है, ये मेरे पास दोनों रिपोर्ट है। और मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट, अगर आप बोले इतना समय दें तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बता दे मत बोलिए, आप मत बोलिए, मैं आगे अच्छा, अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे दूं? नहीं, एक सेकंड, कुछ सवालों का जवाब बाद में जब आपकी बारी आएगी तब पूछेगा सर। मैं जल्दी से, नहीं, काउंटर का समय नहीं है, काउंटर का समय नहीं है। बीके त्यागी जी का मैं रुक करूंगी, वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, मुझे बीच में आना पड़ेगा, प्लीज। 10 मेहमान है, सबको मुझे बारी बारी बोलने का समय देना है। त्यागी सर आइए प्लीज। दोनों रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो यूपी की रिपोर्ट है मुझे लगता है कि शायद वो पहले की है, कुंभ मेले से। मैं बता दूं दर्शकों को, कुंभ की शुरुआत हुई है देखिए 13 जनवरी, और जो एनजीटी ने इसीलिए फटकारा भी है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि साहब आपने 12 जनवरी को जो सैंपल लिया था, मतलब कुंभ स्नान शुरू होने से पहले का जो आपने सैंपल था, आपने उस आधार पर ही रिपोर्ट हमें रख दी। फटकार लगी है सर। आइए। और दूसरी जो बात है, जो सेंट्रल बोर्ड का जो रिपोर्ट है उसमें जो, क्योंकि इतने सारे लोग नहा रहे हैं, एक तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इतने लोग नहा रहे हैं और इतना ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाला जा रहा है, जो भी हम आस्था कहें या कहें कि नारियल है, फूल हैं और पॉलीथीन अभी आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं वो जो बैक्टीरिया कंटेमिनेशन की बात हो रही है, जो कॉलीफॉर्म अभी आपने रिपोर्ट में जो बताया कि वो 2.5 गुना ज़्यादा है, 2500 उसका परमिसेबल लिमिट है, और वो 4500 ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया है। और अभी यूपी ने नहीं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। यूपी वाली भी इतनी बुरी है, 49,000 है, 49। हाँ, तो ये दोनों में ही है, ये दोनों ही नहीं है। तो ये आप ये देखिए कि ये मतलब आचमन की अगर बात है तो डेफिनेटली आप एक तरीके का जो कहें कि
जो बीमारी है वो आप उनको बैक्टीरिया जरासीम देकर भेज खिला रहे। पानी कंटेमिनेशन है, पानी देकर और भेज पानी रहे। के एक चीज और, पानी का जो पैरामीटर आपने बताया सर, वो एक पैरामीटर है जो जेएनयू के प्रोफेसर बता रहे हैं, वो सिर्फ एक पैरामीटर से पानी की प्योरिटी डिसाइड नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आइए। मैं केवल एक निवेदन आपसे करता हूँ, उतना ही मुझे समझा दीजिए। मैं विज्ञान तो नहीं जानता, मैं बस एक संक्षिप्त सी बात, आप बस सवाल छोड़ दीजिए। बस सवाल छोड़ दीजिए। हाँ, सवाल छोड़िए जल्दी। नदी का पानी स्थिर होता है या बहता हुआ होता है? ठीक है, डन है, डन है, क्या ठीक होता है। इस पर जवाब लीजिएगा, इस पर जवाब दीजिएगा। आप आप मुझे आइए इसका- एक मिनट, ठीक है। के शर्मा जी साध्वी जी को सुनते हैं। साध्वी जी आइए, साध्वी जी आइए। माइक साध्वी जी कौन है? माइक साध्वी जी कौन है? सर सर सर, इस तरीके के बहस में पड़ेंगे ना तो फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ जी, आइए। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी जो राजनीति हो रही है निश्चित तौर पे होनी चाहिए, परंतु भूखमरी पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, गरीबी रेखा पे होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे होनी चाहिए। परंतु जो आस्था का विषय है, इसमें मुझे लगता है कि स्वयं जो वो नहाकर आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक आपने जो दिखाया है व्यवस्था की बात है, व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, परंतु ये अब सरकार तो जाके पॉलिथीन अपना पूरा प्रयास कर रही है। अगर आप जाके वहां नहा रही हैं, पॉलिथीन उठा रहे और सामने कोई फोटो बना ले, खींच ले, ये तो हम नॉर्मल जो सामान्य जन लोग हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए। ये श्रद्धालुओं की अपनी जिम्मेदारी है। दूसरी एक और एक बात है, अगर वहां 56 करोड़ लोग नहाकर आ चुके हैं, क्या एक किसी को भी एलर्जी हुई है या कोई एक भी बीमार हुआ है? अगर ऐसा कुछ है, सर 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 प्लीज आप बात पे कब कीजिएगा ना। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो श्रद्धालु भी आएंगे सामने। बहुत सारे लोग हैं वो जाकर एक बार फिर हमें कह रहे हैं कि हम दोबारा फिर जाकर आए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, कोई परेशानी होती, उनकी स्वास्थ्य की समस्या होती, क्योंकि कहा जाता है जो गंगा मैया है, जो पवित्र नदियां हैं, आप जाके ऑयस्टर्स में भी तो नहाते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, एक मिनट, काउंटर इधर से लूंगी मैं। सर देखिए, अब वहां पर जो दो अलग अलग पॉइंट आए ना, और ये सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो बहता हुआ पानी कभी गंदा हो ही नहीं सकता, ठहरे हुए पानी में गंदगी होती है। जवाब तो मैं पहले तो देव के शर्मा जी, जिन्होंने हमें पहले ही पता नहीं राक्षस के क्या क्या बोल दिया, उनको प्रणाम करता हूं और उनको ये बोलने भी मजा लेने दीजिए, थोड़ा वो भी मजा लेंगे। उनको ये बोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार होती, अगर एक पॉपुलेशन जो अमेरिका से बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वो गंगा स्नान कहीं पे भी करेगी तो पानी कंटेमिनेट होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसके अंदर चाहे एसपी की गवर्नमेंट होती, बीजेपी की होती, कांग्रेस की होती, जो भी गवर्नमेंट होती, सही, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह ये चीज मैनेज नहीं हो सकती। दूसरी चीज है, जब ये बात फ्लोइंग वाटर की करते हैं, तो भाई अगर 50 करोड़ लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ जा रहे हैं, तो उसका भी तो स्ट्रेच होता है ना, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का। अब जो आदमी ने 1 किलोमीटर पहले वो स्नान किया और जिस आदमी ने 7 किलोमीटर बाद किया, तो क्या उसको वो कंटेमिनेशन नहीं जा रहा? उसको तो कंटेमिनेशन जा रहा है। अब ये देव साहब हमारे कहेंगे जी नहीं सब कुछ सही है, भाई आपको मानना पड़ेगा। सुनिए, आपको मानना पड़ेगा, जहां पे लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, बिना नहाए धोए गए हैं, मुझे ये तक पता चला लोगों ने वहां पे यूरिनेट करा है, पूप किया है, अगर वो सब चीजें हुई हैं, अरे सुन लीजिए देव शर्मा जी, तो कंटेमिनेट, पर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, गंगा के ऊपर ठीक है। अब मैं जगत गुरु गुरु के पास आऊंगी। जगत गुरु जी, आप भी हो, आप लोग आप भी हो, गाड़ी एक सेकेंड, सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए, सबके माइक बंद कीजिए। मैंने माइक ले लिया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, कंट्रोल मेरे पास है। आप सबके माइक मैंने बंद करवा दिए। मैं जगत गुरु के पास आ रही हूँ। हाँ, ये संस्कारों का मेला है। आपने उनको बुलाया जो कुंभ गए नहीं। हम लोग 2 महीने पहले से और अभी आज भी कुंभ से ही आ रहे हैं। गंगा एक तो जल, वो पानी नहीं है, पहले तो वो जल है और उसे आप पात्र में रखें कई वर्षों तक भी, तो पहला ऐसा जल है ये जो कभी भी मलिन नहीं होता और इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या कीड़े नहीं पाए जाते। और दूसरा, लेकिन जगत गुरु ये भी तो सत्यता है कि गंगा जल इतना मलिन हो चुका है कि भाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही इसलिए चलाया जा रहा है
क्योंकि गंगा तो गंदी हो रही है ना, गंगा मैली हो रही है, इसीलिए तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बात समझो, अगर माइक किधर है? आप में से किसी की आवाज नहीं जाएगी, मैं बता दूं माइक किधर है प्लीज। तो आपको सुनना चाहिए, पहले तो आप सुनना सीखें अगर आप शिक्षित हैं। और चले अपनी बात रखिए जल्दी से, सर समय खराब हो रहा है। नहीं, ये बात आपको पहले सुननी पड़ेगी, क्योंकि गंगा को गंदा कर कौन रहा है? जो गंदी तो हुई है ना गंगा, तभी तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। चला, बिल्कुल चला, लेकिन गंगा गंदी कौन कर रहा है? आप कानपुर में देखिए, आप उसके पहले देखिए, गंगा हरिद्वार में गंदी है क्या? हम लोग गंगा जल ही पीते हैं, हमारे यहाँ कंटेनर्स के कंटेनर आते हैं, वहाँ गंदी है क्या? जब तक ये भगीरथ प्रयास नहीं होगा, हर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, सरकार के पास कोई जादू है क्या? कोई ऐसी छड़ी है क्या घुमाए और ठीक हो जाए? उन्होंने तो देखिए इसी बात को लेकर है ना कि साहब करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग रिपोर्ट्स आ गई हैं और उन दो अलग अलग रिपोर्ट्स की वजह से कंफ्यूजन। मैंने इतनी देर आराम से सब कुछ सुना। सबसे पहले मैं के शर्मा जी की बात पे आता हूँ। आप गंगा जी को देवी मानते हैं, भगवान मानते हैं ना, भगवान का ही रूप है। आप बोल रहे हैं कि राक्षस लोग उसमें हड्डियां फेंकते हैं। मेरे को एक समझ नहीं, एक चीज समझ में आ रही है। आप बोल रहे हैं हिंदू उसमें खुद अपने जलने के बाद उसमें हड्डियां फेंकते हैं, तो राक्षस हो गए हिंदू। इतने सारे हिंदुओं को आप राक्षस बोल रहे हैं। वो तो अस्थि विसर्जन करते हैं, अस्थि तो हड्डियां ही है ना कहीं से, तो फिर आप उनको सबको राक्षस बोल रहे हैं। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं गंगा जी के पानी में मलिन नहीं होता। नहीं, आपके सवाल पे आता हूँ। गंगा जी का पानी मलिन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं और वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे होते हैं, तो नहीं होता वो खराब। सिंपल बात है, वो भी चीज साइंटिफिक है। और इतने सारे ह्यूमन अब बेस्ट जा रहे हैं उसमें 200 खास क्वालिटी है गंगा जल में। गंगा जल में मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए, वो खूबी बता रहे हैं गंगा जल की। हाँ जी, गंगा जल की खूबी, गंगा जल की खूबी। मैंने आपको सुना सर, माइक मेरे पास है, माइक मेरे पास। स्टार्टिंग में राक्षस, आप किसी को राक्षस वाक्षस नहीं बोल सकते, ठीक है? मैं बताता हूँ आप कौन है, ठीक है? पर्सनल मत होइए, आप समझ रहे हैं, ठीक है? मैं जरा सा यहाँ पर रोक रही हूँ। उन्होंने कहा था कि पुराने जमाने में हम सबने ये कथाएं सुनी है कि जब यज्ञ होते थे विघन डालने के लिए राक्षस हड्डियां फेंकते थे। आप मेरी बात नहीं पकड़ते। मैंने आपका सही कॉन्टेक्स्ट पहुंचा दिया दर्शकों तक। अब आप मुझे खूबी बताइए, गंगा जल की खूबी मेरा दर्शक सुनने चाहिए। ये है गंगा जल ऐसे कई सारे जल हैं जिनमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, और बैक्टीरियोफेज सेल्फ प्यूरिफिकेशन करता है पानी का, तो वो कई दिनों तक पानी प्योर बना रहता है। सिंपल सी बात, साइंटिफिक है, एकदम से नहीं होता है वो। ये और नदियों में नहीं होता है ऐसा? और नदियों में होता है, बट है वही कि अपन ने सिर्फ गंगा के बारे में रिसर्च कर रखी है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब गंगा जो है वो स्वयं निर्मल हो सकती है, निर्मम हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि उसको खुद को अपने आप को पवित्र करने का समय नहीं मिल पा रहा है। वो ये कह रहे हैं गंगा जल में खूबियां हैं। रोमाना जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और बड़ी संजीदगी के साथ बहस करनी चाहिए। मुझे लगता है इसको पर्सनल लेने के बजाय, क्योंकि सामने वैज्ञानिक हैं जिनको आपने कहा इंट्रोड्यूस किया, पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको धैर्य के साथ में अध्ययन का जिक्र करना चाहिए, बजाय इसके आपस में हड्डी की और उसकी मांस की और उसकी गंगा जल में जो गंदगी मलमूत्र की बात की। ये कम से कम देखिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। माइक इधर है सर, किसी की आवाज जाएगी नहीं, माइक इधर है प्लीज। देखिए, मेरा सबमिशन ये है, देखिए जो आपके तथ्य हैं वो रखिए ना आप। मैं कहता हूँ आपके लिए वो विज्ञान है, मेरे लिए आस्था है। गंगा मेरी मैया है, मैया का दूध बेटे के लिए जो ना अमृत है, उसमें चाहे कितना ही कंटेमिनेशन हो, बच्चा उससे जिंदा होगा। मैं कहता हूँ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं 5 दिन रहा जी कुंभ में, 3 दिन गंगा स्नान किया मैंने, और आचमन भी किया। मैंने खुद आचमन किया, पता नहीं किसी ने फोटो वीडियो बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने स्वयं 3 बार आचमन किया। मैं तो नहीं मरा भाई। अभी वैज्ञानिक मर जाए तो अलग बात है, जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, या मैं कहूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न ये है कि आदमी को कम से कम संकीर्ण सोच से बाहर निकल के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात लेनी चाहिए। देखिए, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया वहाँ पर। बहता हुआ जल है, निर्मम जल जिसे कहते हैं हम, ठीक है? थोड़ा बहुत कभी कभार हमारी गलती के कारण ही कभी गंदगी हो भी कम ही कर देते हैं, लेकिन उसको ठीक किया है और सरकार ने बहुत बैलेंस्ड आपने बात रखी है। मुझे लगता है अब जरा अजय गौतम जी के पास चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले तो आप दर्शकों को बताइए, आप गए, आपने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई? 1.5 महीने में इलाहाबाद ही था, मैं आपको बता दूं। और मैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है गंगा में स्नान के बाद? मैं अजय गौतम दैत्य दानव पिछले 8 साल से, दैत्य दानव सुन तो लीजिए, सुनिए, दैत्य दानव पिछले 8 वर्षों से माँ गंगा माँ यमुना की निर्मलता और अविरलता की लड़ाई उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन PIL 137/2018 के माध्यम से लड़ रहा हूँ। ये ऑर्डर मेरे पास में उत्तराखंड हाई कोर्ट का है, और जिसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन सरकारों के लिए बताना चाहूँगा, सरकार भाजपा की और कांग्रेस की,
जिसमें तारीख की है ये भी बताइए, किस तारीख? 12/9/2018 का ऑर्डर है उत्तराखंड। 2018 की ऑब्जर्वेशन आप लेकर आ रहे हैं 2025 में। तो लीजिए, नहीं ये अभी तक चल रहा है मैटर, और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ 18 वाली ऑब्जर्वेशन कहा कि जैसे सरस्वती लुप्त हो गई, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये गंगा और यमुना भी लुप्त होंगी सरकारों की अकर्मण्यता के कारण, और उसके बाद के अंदर तब पछताए क्या होगा, या चिड़िया चुग गई खेत, जुडिशियल पेपर है, वह फालतू बात। और दूसरी बात अब आ जाइए, देखिए कुंभ का जो पर्व है हमारे शास्त्रों में कहा, ये लगता है माँ गंगा और यमुना और सरस्वती के किनारे, ठीक है ना। अब गंगा यमुना है कहाँ, मुझे बताओ ना। गंगा यमुना को मैं भाई साहब ढूंढ रहा हूँ। माँ गंगा के अंदर 40,000 क्यूसेक पानी होना चाहिए, तब वो माँ गंगा है। माँ गंगा के अंदर वैसा जल होना चाहिए जैसा हरिद्वार है, वो गंगा है। पास यमुना के अंदर वो जल होना चाहिए जो हरिद्वार में, वो यमुना है। यमुना का पानी जो दिल्ली के अंदर है, जिसके पीछे अभी एक सरकार बदल गई, यमुना के पानी को लेके बताइए ना कौन याचमन कर रहे हैं। आपने जो करा मुझे आपत्ति नहीं है, सरकार जो मर्जी करे, लेकिन वो इवेंट है, उसे कुंभ मत कहिए। कुंभ लगता था नदियों के किनारे, और नदियां मर चुकी हैं इस देश में। जिन नदियों की बात मां गंगा और यमुना की कर रहे हो, शहरी मलमूत्र को ले जाने का एक कैरियर है, सरकार खुद उसमें सीवर डालती है। सरकार बता दीजिए, बनारस के अंदर क्या सबसे बड़े सीवर गंगा में नहीं डलते क्या? ठीक है, जवाब ले रही हूँ, लीजिए 10 सेकंड और मैंने सिर्फ 10 माइक इधर है, बीच में मत बोलिए, कोई फायदा नहीं। मैं उमा भारती जी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि अगर 2020 तक गंगा जो है साफ नहीं हुई तो उसी गंगा में जल समाधि ले लूंगी। मैं ढूंढ रहा हूँ उमा भारती को, उस वक्त की जल संसाधन मंत्री को। बोलो सन्यासी हो तो लो गंगा के अंदर, लो जल समाधि। हम हिंदू हैं, आस्था रखते हैं, देवते खाओ दानव खाओ कुछ भी खाओ, लेकिन गंगा और यमुना के लिए महाराज लड़ते हैं, अपने उससे लड़ते हैं। और इसीलिए लड़ते हैं, हमें पता है, गांगम वारी मनोवारी पुनारी चरण तम्मा त्रिपुरारी शिरचिकारी पापहारी पनाथ मामा पाप अपहारी दुरितारी तरंगदारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहाविहारी झंकारकारी हरिपादपारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। जिस गंगा का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है, आदि शंकर ने किया है, मैं उस गंगा को ढूंढ रहा हूँ, बता दीजिए कहाँ इस देश के अंदर। अजय जी ने जो बात कही है, महंत जी, वैज्ञानिकों को तो आप दरकिनार कर सकते हैं अब, लेकिन ये तो हिंदू धर्म गुरु हैं और इन्होंने जो सवाल उठा दिए, आप ही जवाब दे दो। देखिए, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। देखिए, मेरे को लगता है कि जो आज की आपकी डिबेट है वह देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में है। जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य, आपने खुद ही कह दिया देवता और राक्षस सर। नहीं, वहाँ पे के शर्मा जी ने उन्हें राक्षस नहीं कहा, मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर रही हूँ। देखिए, मुझको लगता है कि जहाँ विज्ञान की बात हो रही है, आधुनिक विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञान ने सदैव आस्था से आगे निकलने का काम किया है। जब विज्ञान नहीं था तब से हमारी आस्था है। आज वैज्ञानिक अपने तर्क देखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैज्ञानिकों की अपनी आस्था नहीं है, ये भी गंगा में डुबकी लगाते हैं। हमारा आश्रम ऋषिकेश में हम गंगा का जलपान करते हैं, लाखों करोड़ों हमारे यहाँ पे सैलानी आते हैं अंग्रेज, वो गंगा का जल पीते, कोई बीमार नहीं पड़ता। महंत जी, आपने आसान तरीका चुन लिया। मैंने आपसे वैज्ञानिकों पर जवाब ही नहीं मांगा, मैंने तो आपसे हिंदू धर्म गुरु पर जवाब मांगा। आप यहाँ पर वैज्ञानिकों पर गोल पे गोल दाग रहे हो सर। तो मुझे मौका दीजिए। पहली बात तो मेरे जो सामने को जवाब दीजिए। हाँ, पहली बात तो मेरे सामने जो बंधु खड़े हुए हैं वो धर्मगुरु नहीं है। पहली बात तो वो धर्मगुरु नहीं है, ठीक है जी। जो भी है वो अपने मुंह से बोल रहे देते हैं, वो कह रहे देते हैं, माइक नहीं है उनके पास, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो मैं दैत्य से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने दैत्य खड़ा है, तो जवाब देंगे। डिबेट में दैत्य का क्या काम है? क्यों बुलाया दैत्य को आपने यहाँ पर? ये दैत्य क्यों आए यहाँ पर? आपको इनके सवाल अच्छे नहीं लग रहे? आपको इनके सवाल अच्छे? अपने मुंह से वो दैत्य बोल रहे हैं। आराम से अपनी जगह पे जाएंगे तो बेहतर है। देखिए, एक दैत्य गंगा की लड़ाई लड़ रहा है, और ये देव जो है चंदा खा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे गंभीर आरोप लगा दिया। वो कह रहे हैं दैत्य गंगा की लड़ाई लड़ रहा है और देव चंदा खा रहे हैं। झंडे हैं, ये कांग्रेस और समाजवादी के चटुकारिता है जो यहाँ पे सनातन को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो सनातन को बर्बाद करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चंदा तुम खाते हो और यहाँ पर गंगा को बदनाम करने आ गए, कुंभ को बदनाम करते हो। आप समाजवादी पार्टी के पिट्ठू हो, चटुकारिता करते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे मन में आपके प्रति सम्मान था, लेकिन वह शून्य हो गया। शांत महंत जी, शांत महंत जी, शांत। आप तो महंत है, आप तो महंत है। मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में इस पर चर्चा जो है वो अगर संयम के साथ करेंगे, अगर तर्क के साथ अपनी बात रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हम एक बड़ा देश सेवा का काम करेंगे। ठीक है ना? मैं आगे बढ़ रही हूँ। सवाल अब ये बना हुआ है कि संगम का जल शुद्ध है या अशुद्ध, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आर पार हुआ है, और अभी जवाब इसका ढूंढा ही जा रहा है। हमारे संवाददाता है मोइन खान,
प्रयागराज संगम तट से हमें गंगा जल की एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, उसे दिखा देते हैं आपको और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जल की क्वालिटी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र में पांटून पुल नंबर 7 के पास। आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, इसके जरिए जो पानी है वो सीधे गंगा में गिराया जा रहा है और ये वही पानी है जो शिविरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको शोधन के बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद ही जो है वो नदी में गिराया जा रहा है। जो शोधित जल आ रहा है उसको हम इस बोतल में भरते हैं। देखिए ये हमने पानी भरा है, ट्रांसपेरेंट बोतल है और इस ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको कहीं भी पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ही नजर आ रहा होगा। अब इस पानी की क्वालिटी क्या है ये बताने के लिए हम इस पानी को खुद पिएंगे। देखिए ये पानी हमने आपके सामने कैमरे पर जो है इस बोतल में भरा है और इस पानी को हम खुद जो है अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है, उस गंगा जल की क्वालिटी पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरासर राजनीति है, क्योंकि गंगा का पानी ना सिर्फ स्नान करने लायक है, ना सिर्फ आचमन करने लायक है, बल्कि पीने लायक भी है और इसे हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कैमरे पर पान करके दिखाया है, पी कर दिखाया है। ये हमारे सहयोगी मोइन खान, और देखिए किसी तरीके का क्वालिटी चेक इन्होंने नहीं किया है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो पानी बोतल में उन्होंने भरा और पानी साफ शुद्ध नजर आ रहा है बोतल में। उन्होंने वो पानी खुद पिया और मोइन जो है लगातार प्रयागराज में, कुंभ नगरी में मौजूद हैं और हर खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहां पर एक शख्स खुद पानी भर रहा है बोतल के अंदर, बिल्कुल साफ वो पानी नजर आ रहा है और वो उसको पीकर दिखा रहे हैं। सर वो पानी छोड़ा जा रहा है, वो छोड़ा जा रहा है, वो फ्लो का वाटर नहीं है जिसको हम गंगा कह रहे हैं, वो क्योंकि पानी ट्रीटेड वाटर है, फ्लो को मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। अगर ये व्यवस्था ना होती तो अभी तक हालत और ख़राब हो जाती, जो रिपोर्ट में आ रही है उससे बुरी हालत हो जाती। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। व्यवस्था है लेकिन आप कह रहे हैं कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अच्छा, इस बीच ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर सवाल ये कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं, उसका इंतजार भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन खुद तो अखिलेश यादव जाकर डुबकी लगा कर आए, 1 नहीं 2 नहीं 11 डुबकियां लगा ली। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाने के लिए गए तो फिर समाजवादी पार्टी इस तरीके के तर्क देती है कि साहब मोदी जी ने तो पूरी डुबकी नहीं लगाई, मोदी जी तो वाटरप्रूफ कपड़े पहन कर गए डुबकी लगाने के लिए। क्यों सर? फिर तो यही सवाल पूछा जाएगा, आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। फोटो आएगी जैसी वैसी बोला जाएगा। दूसरा, आप मेरी आस्था पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? मेरी आस्था पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? अगर मैं डुबकी लगाऊं और सवाल ना पूछूं, अगर मेरी आस्था है मैं डुबकी भी लगाऊंगा और सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि मेरा ये राइट है। और दूसरी बात, बहुत सारी बातें कहती है कि भाषा शैली पे संयम रखना चाहिए, जिस तरह की जैसी भाषा होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं किसी के लिए अनादर मैं करना नहीं चाहता जी। डुबकी लगाइए, आधी लगाइए, पूरी लगाइए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी फिलहाल मैं तर्कपूर्ण बात कर दूं। देखिए बीच में शर्मा जी, आपकी जो भाषा शैली है ना, उससे लोग कितने लज्जित होते हैं आपको पता नहीं है। सुनिए मेरी बात करिए। अरे आपकी सिर्फ आस्था है क्या? आस्था हमारी भी है, हम भी हिंदू हैं। बात सुनिए। देखिए जरूरी है जो, अरे आपने 57 गुजरों की हत्या करी, उसमें माफी मांगी राजस्थान में। पहले 57 गुजरों की हत्या करी आपने, उसमें माफी मांगी। और शूट एट साइट के ऑर्डर सरकार की तरफ से आए थे और हमारी तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए बैठे और जिसको निर्माण उसका अध्यक्ष बनाए बैठा, उससे सवाल पूछिए। ये डिबेट डिरेल हो जाएगी। हम यहाँ पर गंगा की निर्मलता और स्वच्छता पर बात कर रह जाती है ना। अब आप बात को सुनिए। नहीं सुनिए बात। ये आज देखिए बीच में कूदो, देखिए बंद है, उनका माइक बंद है, आपका माइक खुला। देखिए ये आज की बात नहीं है। 2 महीने पहले सही एनजीटी ने, अगर ये सही में ये अगर कुंभ को व्यवस्था बनाया जाना चाहते, इसका कुप्रबंधन नहीं करते, तो 2 महीने पहले भी एनजीटी ने एक रिपोर्ट दी। एनजीटी ने ये रिपोर्ट दी थी प्रयागराज के ऊपर, कुंभ के ऊपर, उसी जगह पे। उन्होंने बताया 41 एसटीपी, जो ये बात बना रहे हैं ना, 41 एसटीपी टोटल एसटीपी हैं, उसमें से मात्र 1 नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है
ओनली वन कंप्लाइंट विद द रूल। ये एसटीपी की रिपोर्ट थी, एनजीटी ने एनजीटी की रिपोर्ट थी, ठीक है। एक सेकंड एनजीटी की ये रिपोर्ट जो है वो पिछले साल नवंबर 2024 की है, और इसमें ये बताया गया कि साहब जो 41 एसटीपीज हैं, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, उसमें सिर्फ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। दूसरी मैं बात बताता हूँ, 40,000 करोड़ का नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा भागीदारी, सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। कौन डकार गया मां गंगा के नाम पे, कौन डकार गया, उसमें सवाल का जवाब दे। तीसरी बात ये कर रहे थे, गंगा या नदी बहती हुई है, सबको मालूम है शर्मा जी नदी बहती हुई है, लेकिन जो कंटेमिनेशन होता है कंटिन्यूस होता है। अगर नाला जा रहा है तो ऐसा नहीं है पहले नाला साफ जाएगा फिर उसमें गंदा जाएगा, थोड़ी सी समझ रखिए कि तो उसके हिसाब से आप बात कर रहे। दूसरी बात, बीमारी की बात कर रहे थे, अगर प्रदूषण है, बीमारी है, तो यही सवाल इनसे मैं पलट के पूछता हूं कि यमुना नदी में जो यहाँ पे बीमार कितने लोग हुए, उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है, कोई लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पर सवाल, एक मिनट, आपसे सवाल ये है सर, इसी मुद्दे पर रहिएगा, ठीक है। और सवाल जो वो पूछ रहे हैं कि साहब हम तो डुबकी लगाएंगे क्योंकि हमारी आस्था है, हम भी हिंदू हैं, तो हम जाएंगे और वहां पर डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये हालात जो है वो सरकार ने ऐसे क्यों बनाती है कि एनजीटी की तरफ से पहले ही आगाह किया जा रहा था, तब भी आप लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, और नतीजा ये कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि गंगा आचमन तो क्या नहाने लायक भी नहीं। मैंने पहले ही उस रिपोर्ट के संदर्भ में अपनी बात स्पष्ट कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी भी जिक्र मैंने की। मैं दो बात पूछता हूँ, ठीक है आपकी आस्था है, आप जाइए स्नान कीजिए, स्नान करना ही चाहिए, किसी की रोक नहीं। मैं पूछता हूँ अखिलेश यादव स्नान करके आए, कौन सी खांस उनको, दाद, खुजली क्या हुआ है उनको? अभी तक कुछ हुई है? यदि कोई बीमारी हुई है क्या है? नंबर सुनिए। है नहीं, खुजली की बीमारी माइक इधर है प्लीज। नहीं आपको हाँ मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, कोई वो देखिए लीजिए, वो ना क्या है ना, कोई दाद, खाद, खुजली के बीमार यदि हैं अखिलेश यादव, तो वो अभी रिपोर्ट जारी करे अपना कि मेरे शरीर में इतनी खुजली हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं केवल एक बात आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूँ, करोड़ों दर्शकों को, जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि समाजवादी पार्टी के हर व्यक्ति कितना बड़ा झूठा है और कितना बड़ा पापी है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ स्नान करने गए, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डुबकी ही नहीं लगाई, आधी डुबकी लगाई। वो तो लगाई उन्होंने, हमने दिखाई तस्वीरें, हाँ। है ना, है? तो इन पापियों का झूठ पहले, उसके लिए इनको पहले माफी मांगनी चाहिए देश से कि ये इस तरह की झूठ फैलाते हैं, ये पाप करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। इसी से एक झूठ से समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के को इस समय हिंदू जन जागरण होने से इतना बड़ा दुख है, इतना दुख है क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक मरने जा रहा है। ये इनको लगता है कि आज हिंदू जाग गया है और इनकी वोट बैंक मर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक दल है ना, इसीलिए ये केवल हिंदुओं की आस्था पर चोट इसलिए पहुंचा रहे हैं कि इनका मुस्लिम वोट बैंक जिए। एक मिनट जल्दी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक सब बताता हूं। मैंने कुछ विद्वानों से सुना था कि जब कुसंगति का असर ये होता है कि सरस्वती जबान में बैठ के सरस्वती जबान पलट देती है, तभी इस तरह की शब्दावलियां निकलती है सर। ये कुसंगतियों का असर है, वरना माँ गंगा के प्रति किसी की ये भाव नहीं हो सकते। जो भी यदि हिंदू आस्था को मानता हो, मैं अजय जी को चुनौती के साथ पूछता हूँ, अजय जी आप स्नान करने वहाँ गए होंगे, क्या आपने मलमूत्र किया है उसके अंदर? जवाब सुनिए। अरे माइक इधर आ गया, अब आप जवाब उनको नहीं देंगे, दर्शक को बताएंगे। दर्शकों को देता हूँ, देखिए बहुत बड़ी शालीनता से देता हूँ, कोई बीच में टोकेगा नहीं। ये कहते कि सवाल, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप भी हिंदू हैं, आप भी आस्थावान हैं, आपने मलमूत्र किया क्या? मैं तो वो हूँ आपके पैनल में अकेला जो 8 साल से गंगा और यमुना की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो कहीं अपने चंदा खाने में मस्त हैं, छोड़िए इनको, छोड़िए। अरे आप दर्शक को बोलिए, शर्मा जी को दर्शक नहीं सुन पा रहा है, आपको दर्शक को जवाब देना है। अरे कुंभ के स्नान, मैं देखिए कुंभ के स्नान के बाद भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप शांत हो जाओ। दर्शक को मुझे आगे बढ़ जाना पड़ेगा, दर्शक को जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी बनारस में गंगा पुत्र का जो हमारा वहाँ का संसदीय क्षेत्र है, क्या सरकारी तौर पे 4 बड़े नाले गंगा में सुबह 4 बजे डलते या नहीं डलते? वो मलमूत्र तो सरकार खुद डाल रही है, बता तो दीजिए। आप प्रयागराज से वाराणसी पहुंच गए,
अरे बनारस का मैं हकीकत बनारस में रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर प्रयागराज संगम की जा रही है नदी के पानी की। किलोमीटर दूरी तो बनारस है। आज उसी संगम में यमुना जाती है ना, जाती है, मिलती है ना। 17 नाले दिल्ली के सरकार डालती है नहीं डालती, बता दीजिए। अरे आप तो खुद भैया सरकारी तौर पर उसमें मलमूत्र डालते हो, आप क्यों दूसरे को दोष दे रहे हो? आप तो सरकारी अपराधी हो। आप माँ गंगा के प्रति जितना अपराध इन सरकारों ने किया किसी ने नहीं किया। पूछिए मलमूत्र के सीवज उसमें डलते हैं नहीं डलते, पूछिए हाँ या ना, नहीं तो कहाँ डलते हैं, पूछ लीजिए इनसे। बात ये है कि जब हिंदू आस्थावान स्नान करने जा रहा है, डुबकी लगाने जा रहा है, तो क्या वो गंगा के पानी को गंदा कर रहा है? ये सवाल। देखिए कोई भी व्यक्ति जो गंगा में डुबकी लगा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात ये है, अगर वो डुबकी लगा रहा है वो आध्यात्मिक तौर पे लगा रहा है, भौतिक रूप में गंगा नहीं है। वो कह रहे हैं भौतिक रूप में गंगा है ही नहीं। मैं साध्वी आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या इस सियासत के चक्कर में आपको लगता है कि आस्था जो है उसका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए आस्था वही की वही है और इसका सबसे बड़ा जो स्वरूप तो 60 करोड़ लोगों ने दे दिया है। और निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि अभी और संख्या बढ़ेगी, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अब छोटी सी बात बताइए, हम उसे माँ बोलते हैं, माँ क्या कभी अपने बच्चों को जहर दे सकती है? या माँ कभी हम जब अगर वैज्ञानिक तरीके, बच्चे भले ही माँ को दर्द कितना भी देते रहे, से ये वही बच्चे हैं जो दर्द दे रहे हैं। और रोमाना जी एक और बात कहना चाहूंगी, रुक जा, मैं अब आप जब मैं बिल्कुल नहीं बोलती बीच में। अरे आपकी ये आवाज जा रही है, उनकी नहीं आवाज जा रही है, माइक ये है और इसी माइक से आवाज जा रही है और आप उनको जवाब मत दीजिए, आप दर्शक के सामने अपनी बात। रोमाना जी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि वैज्ञानिक तरीके से भी देखा जाए तो गंधक और रासायनिक जो हमारी जो जल होता है वो इतना हेल्थ के वाइज भी बहुत पवित्र होता है और आध्यात्मिक क्योंकि उसको विष्णुपदी भी बोला गया है। जो विष्णु के चरणों से वो गंगा निकली है तो निश्चित रूप से वो हमें ईश्वर स्वरूप है। वहाँ कुछ भी चाहे आप कितने लोग जाइए, और हम तो भारत देश में रहने वाले हैं, कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं, हमारे तो जानवर भी साथ में नहाते थे, मनुष्य भी साथ में नहाते थे, तब आप क्या कोई नहीं मरा, हम तो बड़े स्वस्थ रहते हैं। तो निश्चित रूप से तो ये सोची समझी साजिश है और ये बीजेपी के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे बड़ा बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पर आस्था की बात है, यहाँ पर गंगा की स्वच्छता की बात है। आप तो साध्वी हैं, आपका बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर देखिए एक बात समझिए, ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है। आप ये देखिए कि अगर ई कोलाई का जो उस पे अमाउंट है वो बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, 4900 के करीब है, जो 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर मल मूत्र नहीं आ रहा तो ये बैक्टीरिया कहाँ से आ गया, इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? जो परमिसिबल लिमिट जो है वो 2500 के करीब है, जो नुकसान नहीं पहुँचाता। उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो नुकसान पहुंचाएगा, डायरिया हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सर एक मतलब कॉमन सेंस में एक ये भी बात आती है कि साहब इतने करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं, हाँ, और अगर वो पानी इतना गंदा होता और ऐसी हालत हो रही होती तो अब तक तो पता नहीं देश के अंदर कितनी बीमारियां फैल गई होती, हैजा हो चुका होता, डायरिया हो चुका होता, टाइफाइड के पता नहीं कितने केस सामने आ रहे होते। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। गंदगी तो अभी नहाएंगे, गंगा मैया की पूजा करते तो गंदगी तो होना ही है, गंदगी नहीं बोलते, वो तो पवित्र है। ये वही लोग बात कर रहे हैं जो भरे हुए क्लोरीन के स्विमिंग पूल्स में अपनी स्विमिंग करते हैं, जो इस गंगा को खराब बोल रहे हैं। जो विधर्मी लोग ये फैला रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध लोग फैला रहे हैं। स्नान कर रहे हैं, अभी पानी देख के थोड़ा मन कम कर रहा है, लेकिन करने का विचार बना रहे हैं। अभी विपक्षी और अन्य लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत ही मटमैला पानी है, ऐसा कोई मटमैला पानी नहीं है। पानी मटमैला नहीं है, उनकी सोच मटमैली है, वो सनातन विरोधी लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। व्यवस्था बढ़िया है, सब बढ़िया है, योगी जी ने सब कर रखा है यहाँ पे, तो थोड़ी सी साफ सफाई में ध्यान दें। ऐसी कोई बात नहीं, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, बहुत स्वच्छ पानी है और बहुत हमें आनंद आया है। गंगा का पानी बहुत पवित्र है, वो कोई कभी गंदा नहीं हो। बिल्कुल नहीं है, प्रदूषण नहीं है, सब अच्छा है, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। वैसे जल बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन है ना वहाँ जो पूजा कर रहे हैं उसका अलग स्थान होना चाहिए। फूल चढ़ा रहा है, कोई पान चढ़ा रहा है, कोई नहा के कपड़े फेंक दे रहा है, तो उससे गंगा जल दूषित है। नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगा, कोई बदबू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गंगा जल को लेके कोई सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत साफ पानी है, पहाड़ों के बीच से आता है, इसलिए मटमैला रंग है, थोड़ा सा दूषित है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे हाथ में खुद स्वयं यहाँ पर दिख रही है।
संगम के गंगाजल की शुद्धता को लेकर घमासान जारी है। गंगाजल की शुद्धता पर केंद्र और यूपी सरकार की रिपोर्ट और रिपोर्ट में विरोधाभास, इसी वजह से ये सियासी तौर पर एक नए सिरे से घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आपने देखा और सुना, आस्था की डुबकी में श्रद्धालुओं ने सारे तर्कों को डुबो दिया है। उनके लिए ना कोई गंदगी है, ना कोई बैक्टीरिया है। उनके लिए गंगा जल अभी भी पूरी तरीके से स्वच्छ है, निर्मल है, गंगा मोक्षदायिनी है, जैसे कि हमेशा से रही है। भीड़ को लेकर भी उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। व्यवस्था को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। घंटों घंटों तक कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप तो मनोवैज्ञानिक है ना कक्कर साहब, कुल मिलाकर यहाँ पर आस्था की डुबकी ने जितने तर्क हैं सबको डुबो दिया है। मैं देखिए आपको दो चीज़ें बताऊंगा। जो पहले ये लोग वाटर की बात कर रहे थे कि गंगा माँ का पानी बहुत प्योर है, तो अभी हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे गंगा का पानी आता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है, इन इलाकों में 22 फरवरी को सप्लाई बाधित रहेगा, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, कालका जी। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी वहाँ से आ रहा है, अगर हमें उसको यहाँ ट्रीट करना पड़ता है तो आप सोचिए वहाँ पे जो इतने 50 करोड़ लोग जिन्होंने डुबकी लगाई, तो वो पानी क्या साफ हो सकता है कि नहीं। दूसरी जो आपने आस्था की बात करी, यहाँ पे इन्होंने फोमो क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या फोमो है? ये जो अभी 1 मिनट फियर ऑफ मिसिंग आउट पर आएगा, लेकिन ये जो आपने तर्क दिया सर, तो प्रयागराज के बाद सीधा हवाई रास्ते से थोड़ी आ रहा गंगा का जल, यहाँ पर बीच में से होते हुए आ रहा है और अलग अलग जगहों पर नाले जो हैं उसमें गिर रहे हैं। करोड़ लोग एकत्रित है, तो वहाँ पे क्या पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा? आप खुद सोचिए। अब दूसरे पर आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट इन्होंने ये जो 12x12 144 कर दिया, उससे क्या, आपने तो अभी आराम से बहुत सरलता से बोल दिया कि लोग 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट वाकई में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं हो रही है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है और रिपोर्टर पूछते हैं उनसे, वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलने दीजिए, लोगों को दिक्कत भी हो रही है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं फिर भी योगी गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो 12x12 की जो गेम खेली, इन्होंने पूरा सेटअप किया, वो इस सेटअप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये स्पेशल महाकुंभ है, इस चक्कर में इतने सारे लोग आ जाएंगे। अगर ये मार्केटिंग नहीं करते, इन्होंने फेथ के साथ मार्केटिंग करी है, धर्म के साथ बाजारवाद को जोड़ दिया, वो ये आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो 144 वाला महासंयोग वाला जो मामला था वो फुस हो गया। मतलब अगर उसके हिसाब से चला जाए फिर तो 1981 में कुंभ होना चाहिए था, 1981 में तो प्रयागराज में कुंभ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो 2 मिनट का टाइम दें और सुने, क्योंकि जब तक आप धर्म को धर्म की तरीके से नहीं सुनेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। धर्म में चर्चा करते समय सबसे पहले तो चिंतन होना चाहिए। ये इतना बड़ा जन सैलाब, ये सबसे पहले तो इसके लिए बहुत धन्यवाद करें। सबसे पहले तो सनातन की वृद्धि पर, इसकी प्रचुरता पर, इसकी दिव्यता पर मुझे लगता है कि खूब धन्यवाद होना चाहिए और इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। गंगा एक नदी नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवृद्धि, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ये पूरा भारतवर्ष हमारे यहाँ माताओं से, हमारी जननी से आच्छादित है। हम उस देश के लोग हैं जो धरा को भी माँ कहते हैं। आपने कभी चाइना माता सुना है? आपने अमेरिका माता सुना है क्या? हमारे यहाँ मातृत्व है। मातेव रक्षत पिते वहिते नियुंक्ते और कांतेव चाभिर्मे चपनी वखेदम। आप जल की शुद्धता पर बात करिए। धरा को भी माता कहते हैं, लेकिन हम ही है ना जिसने धरा का भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया है कि आज देश के प्रधानमंत्री को एक वृक्ष माँ के नाम इस तरीके के तमाम जो हैं वो प्रयोग करने पड़ रहे हैं, योजनाएं शुरू करनी पड़ रही हैं, है ना। तो ये तो नहीं कह सकते ना आप कि अगर हमने किसी को माँ की जगह दी है, माँ का सम्मान किया है, तो हम उसका दोहन नहीं कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं ना हम। गंगा को भागीरथ लाए, भगीरथ प्रयास बोलते उसको, उसका एक नाम भगीरथी है। जब तक घर घर भगीरथ नहीं बनेंगे, जब तक सब लोग प्रयास नहीं करेंगे, ये सारे के सारे हिंदू लोग बोलकर आकर के खड़े होकर बोलिए वो गंदा है, वो गंदा है, गंदा है, गंदा कर कौन रहा है? ये बात सही कर रहे हैं तो आप रहे ना। सरकार क्या करेगी? जादू करेगी? साहब 2 महीने 4 महीने पहले से बहुत भरसक प्रयास हो रहे हैं और बहुत अलौकिक व्यवस्था है। इतने बड़े समूचे ये भारतवर्ष का ये दिव्यता है, ये सिरमौर है, समूचे विश्व में एक से एक कॉर्पोरेट है। इतना बड़ा मेला कोई हो सकता है क्या? सही बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है नायक साहब। यहाँ पर बहुत आसान है कमियां खामियां निकाल देना, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था जिस तरीके की बनाई गई तारीफ करनी बनती है सर। 60 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं और वो प्रयागराज जिसकी कैपेसिटी अपने आप में लोगों को संभालने की कितनी है, महज 25 लाख। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे जब भी कोई लॉजिकल बात करता है तो वो आस्था के खिलाफ कैसे हो जाती है। देखिए, मैं भी सनातनी हूँ और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे आज के ज़माने के। लोग क्या ना, आस्था और अंधविश्वास की जो पतली लाइन है ना, उसको कितना जल्दी क्रॉस कर देते हैं पता नहीं चलता उनको। तो वो आस्था को कब अंधविश्वास में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे, और ना इतना मैनेजमेंट था, इतने एसटीपी नहीं बनाए गए, ना इतने ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। अगर हम बनारस अकेले की बात करें तो 200 ट्रिलियन पानी जो है वो बिना ट्रीट किए हुआ जाता है गंगा नदी में। अब आप बताइए पॉल्यूटेड होगी नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि गंगा का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है। और ये सारी रिपोर्ट्स जो आई है ना, कहीं ना कहीं सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है दोनों में? सिंपल बात है। अब आपको ये तो कम से कम मान लो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम उतना मिसमैनेजमेंट किया है हम लोगों ने, सिंपल बात है। तो व्यवस्था जबरदस्त तरीके की बनाई गई विनोद बंसल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यवस्था में कमी रह गई तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, हम क्यों उसको अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं? ठीक है, आस्था के साथ जरूरी तो नहीं अंधविश्वास हो, वैज्ञानिक नजरिए से भी तो देखा जा सकता है, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारा जा सकता है आगे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि भाई जो लोग ये कह रहे थे कि भाई उस गंगा जल में जाकर के स्वयं स्नान करें, तो मैंने 3 दिन स्नान किया। स्वयं आचमन करें, मैंने 3 दिन आचमन किया। कह रहे स्वयं भोजन बनाएं, विश्व हिंदू परिषद का शिविर लगा हुआ है सेक्टर 18 में, और कई सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में है, और लाखों लोग वहाँ पर भोजन कर रहे हैं। वो सब उसी गंगा जल से बन रहा है जी, कोई बाहर से इंपोर्टेड पानी नहीं आ रहा उसमें। ये मुझे लगता है एक तो ये राजनीतिज्ञों को इस बात को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँ, जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक शोध करना चाहिए। देखिए, इतने बड़े आयोजन जो होते हैं ना, ये हमारी जो कैपेसिटी है उसको परखते हैं। नेचुरली दुनिया के अंदर इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्य थी। भविष्य का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अभी तक नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको डेप्रिशिएट करके और उसको किसी तरह से उसको लांछित करके। और देखिए, जब से कुंभ प्रारंभ हुआ, एक सेकंड सर, प्रदीप भाटी जी आपके पास आऊंगी। पॉलिटिकल माइलेज आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं सर, इतना बड़ा आयोजन हो गया है और उसमें जबरदस्ती, वो कहते हैं ना, बाल की खाल निकालनी। वो मेरी बात पूरी देखिए मैं कहना हूँ, देखिए वैज्ञानिकों को इसका विश्लेषण करना चाहिए, आई अप्रिशिएट, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बजाय जो उसको लांछित करने के, उसके अंदर कमियां आगे के लिए सुधार करेंगे हम, निश्चित रूप से करना चाहिए। तीसरी बात, अजय जी की जो बात है बड़ी गंभीर है, उसको गंभीरता के साथ समझना चाहिए। इन्होंने फाइट किया गंगा के अपने शुद्ध करने के लिए। जो गंगा मैया को जो मैली कर रहे हैं, निस्संदेह हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए सरकार ने भी बहुत बड़े प्रयास किए और इन एनजीओ ने प्रयास किए। अजय जी स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, कोर्ट से जाकर के फाइट करके ऑर्डर लेके आए, ये इनकी भावना को इंगित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 60 करोड़ की इतने बड़े भव्य और दिव्य और महान आयोजन को आप ये कहकर नहीं उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। मैं किसी को इसका क्रेडिट देना नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी को डिसक्रेडिट भी नहीं करना चाहता। देखिए, इतना बड़ा मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के अंदर, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, दुनिया के अंदर आज तक कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कि योगी जी के अलावा जिसने कोई इतना बड़ा आयोजन कभी किया हो तो बता दो क्या एक्सपीरियंस। तीसरी बात, अंतिम बात, कि जो लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनसे सबसे पूछिए कि क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा के आए? क्या वहाँ त्रिवेणी में आपने डुबकी लगाया? क्या कितनी बार लगाया? और आपने आचमन किया क्या उस गंगा जल से आपने अब यहाँ विरोध का सबसे बड़ा स्वर तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है ना, और अखिलेश यादव तो डुबकी लगा कर आए। अखिलेश यादव ने तो 11 डुबकियां लगाई। आपके पास आ रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या यहाँ पर सियासत हावी हो रही है? इसी वजह से ये इतने सवाल और इस तरीके से एक तरफ से बचाव किया जा रहा है, दूसरी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। भाई, एक तार्किक तरीके से भी तो देखा जा सकता है, जब करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ गंदगी तो बढ़ेगी। इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष से 60 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया। 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर सभी प्रकार की रिपोर्टों को निरस्त करने का काम किया। मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, ये जितने के जो विरोध कर रहे हैं, और मैं भी और हम सब जितने हमारे पक्ष में पैनलिस्ट खड़े हैं, हम चाहते हैं 1 महीने गंगा का संगम का जल पीते हैं और ये देखते हैं कि कौन बीमार पड़ने वाला है। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। ये कुतर्क करने का काम करते हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से एक बात बोलता हूँ, अब आप सुनिए, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति आस्था के पक्ष में अपनी बात कैसे रह सकता है? आस्था का और मनोविज्ञान का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं हो सकता। मनोविज्ञान संबंध एक विषय है, आस्था विषय है, आप कभी भी उसको मिलाकर नहीं चल सकते। एक मनोवैज्ञानिक हर चीज को एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए, माइक मेरे पास है। भाई, आस्था जो है वही तो मनुष्य के मनोविज्ञान को बल देती है और मनुष्य का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाती है, उसको मजबूती देती है। आप कह रहे हैं कि साहब, आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे जुड़ा? मनोवैज्ञानिक उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक अलग नजरिया आपका हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उस पर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। एनजीटी ने महाकुंभ मेले में, ये गौर से सुनिए आप, बड़ी खबर है,
एनजीटी ने महाकुंभ मेले में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। एनजीटी ने यूपी सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इससे जुड़ी याचिका में कहा गया लाखों लोग सुविधा के अभाव में गंगा किनारे शौच करने को मजबूर हैं। ये तो बड़ी खबर आ गई है। मतलब जो अभी कहा जा रहा था कि साहब गंगा का पानी आचमन क्या नहाने लायक भी नहीं है, और लीजिए वजह सामने निकल कर आ गई है। एनजीटी जवाब मांग रही है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। मैं 1.5 महीना इलाहाबाद ही था, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि वहां की वास्तविक भौतिक परिस्थिति क्या है। ठीक है। और दूसरी बात आज अगर अब प्रयागराज देखिए, और दूसरी बात, अगर पूरे प्रयागराज में सबसे ज्यादा शॉर्टेज किसी चीज की है, पता किस चीज की है? बिस्लरी के पानी की है, पीने के पानी की। और हर गंगा जल नहीं पी रहे वहां। मैं कह रहा हूँ, आप अपना रिपोर्टर को अभी भेजिए, हर संत की कुटिया में आपको बिस्लरी के पानी मिलेगा। कोई नहीं पी रहा गंगा का जल। भेजिए, अभी भेजिए अपना रिपोर्टर, अभी भेजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा, और रही बात सुनिए, नहीं देखिए, गरीब आदमी है वो 20 किलोमीटर पैदल जाएगा, धक्के खाएगा, पुलिस की लाठी खाएगा, कुछ खाएगा, माँ गंगा में स्नान करेगा। उसकी आस्था में उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वीआईपी क्या करेगा? वो हेलीकॉप्टर से आएगा, 8000 की कैब से जाएगा है, और वहां उसको साधु संत मिलेंगे, नहलाएंगे, उसकी पूरी खातिर मालिश करेंगे। ये इनकी वास्तविकता है। गरीब आदमी वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पैदल चलने और प्रताड़ना के लिए बना, और वीआईपी को आप जाके जो है ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। कक्कड़ साहब क्या दिखाना चाह रहे हैं? कक्कड़ साहब, आपको लिंक्डइन में किसी ने पोस्ट किया था। Now let's talk about the experience. I spent 6 hours in Mela area and let me tell you, it was chaotic. No proper shuttle buses. किसी का आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आस्था की डुबकी में सारे तर्क डूब गए। ये बात मैंने इसलिए कही और इस सवाल पर मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि ग्राउंड पर आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से एनजीटी की तरफ से ये खुले में शौच और इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, ये मामले को और गंभीर बनाता है। और देखिए, अब इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 फरवरी वो तारीख है जब महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये इतने सवाल हैं जो गंगा के जल की शुद्धता को लेकर उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आस्थावान हैं उनके मन में कुछ आशंकाएं जरूर हैं। और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर हम आज की ये चर्चा महादंगल में लेकर आए, संगम में जल गंदा या सियासत गंदी। आपने अलग अलग तर्क सुने, अब आप अपने मन में इस पर मंथन करके अपना निष्कर्ष निकालिए। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।